अतरौलिया आवास योजना में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। भाजपा जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान, गरीबों के हक पर नहीं होने दी जाएगी डकैती। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामले में अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेल्हारा पट्टी में ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सनी कुमार पर कार्रवाई के बाद मामला गर्माता जा रहा है। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद राजभर ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर किसी भी गरीब से धन उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि इस प्रकार की लूट में सम्मिलित पाया जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजभर ने बताया कि उन्हें 26 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं से सूचना मिली थी कि सेल्हारा पट्टी गांव में आवास योजना के तहत धन उगाही हो रही है। जानकारी के अनुसार कुछ वीडियो क्लिप भी सामने आए जिनमें ग्राम विकास अधिकारी को पैसे लेते हुए देखा गया। मामला सामने आते ही उन्होंने इसे तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में डाला। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कर लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। यदि कोई इसमें बाधा डालता है तो उस पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जिन गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें उनके हक का आवास अवश्य मिलेगा। वहीं भाजपा जिला मंत्री नीरज तिवारी ने कहा कि ग्राम प्रधान सभा सेल्हरा पट्टी की एक महिला थी जिसने ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा उससे आवास के नाम पर पैसा लिया गया था, जिसकी हमारे पास शिकायत आई। हमने इसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते हुए जिला अध्यक्ष जी को अवगत कराया और पंचायती राज को भी अवगत कराया। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने इसकी जांच करवाई, जिस पर कार्रवाई हुई है। इस तरह से अगर कहीं भी किसी के साथ पूरे जनपद में कहीं भी ऐसा होता है, आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा हो, तो हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अतरौलिया विधानसभा अतरौलिया ब्लॉक पे एक सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान द्वारा आवास के नाम, पीएम आवास के नाम पर धन उगाही का एक मामला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसको खंड विकास अधिकारी ने अतरौलिया थाने पे एफआईआर। इस तरीके के आरोप लगातार पीएम आवास के लिए और नगर पंचायत में भी जो आवास है वो लगातार लग रहे हैं। इसके लिए आपका है किस हद तक इसके लाइन इसके बाद? पहले तो आपको आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये मुझे जानकारी 26/7 को हुई थी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीरज तिवारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया। मैं पार्टी के काम से लखनऊ गया हुआ था, वहाँ हमारी मीटिंग थी। इन्होंने मुझे बताया कि सेल्हरा पट्टी ग्राम सभा में राजेश यादव द्वारा और वहाँ के प्रधान पति के द्वारा कुछ महिलाओं से पैसे की डिमांड की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे। यदि आप मुझे पैसा देंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपका आवास जो है फीडिंग करा दूंगा, और नहीं तो जो है आवास आपका कट जाएगा। तो जानकारी होने के बाद मैं उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया और कुछ वीडियो क्लिप भी मिली थी जिसमें वो पैसा पकड़ भी रहे थे। तो वहाँ से कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद उनको जो है निलंबित किया गया और वो सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी किया गया है। और ये पूज्य महाराज जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कोई भी विभाग का कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि भी अगर गलत तरीके से कृत्य करेगा, धन उगाही का काम करेगा, तो निश्चित तौर पे उसको गिरफ्तार करने का काम करेंगे। और हमारी सरकार की मंशा है कि पारदर्शी तरीके से जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचे। उसमें अगर कोई इस प्रकार से काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिस तरह ग्राम विकास अधिकारी बार बार अपने आरोपों को खंडन कर रहे हैं कि वो हम चाय की दुकान पे ले रहे थे, वो हम घर पे नहीं ले रहे थे, वो मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चाय की दुकान उनकी कहीं और है। वो जो पैसा ले रहे थे उन लोगों के घर पे पैसा ले रहे थे। वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और जो भी है, यदि वो गलत होते तो ये कार्रवाई नहीं होती। वो साक्ष्य के तौर पे उनको पकड़ा गया है
इसलिए कार्रवाई हुई है। हम बहुत ऊपर के अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। खंड विकास अधिकारियों ने ग्रामीण लोग कई लोगों का बयान लिया है जिनको आवास है, वो डर रहे हैं कहीं मेरा आवास अब ना आए, और जो कि लोग पात्र लोग हैं वो झोपड़ी में रह रहे हैं। इसके लिए आप उनकी मदद कहाँ तक करेंगे? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। जो पात्रता की सूची में आते हैं, निश्चित तौर पे उनका ही नहीं, पूरे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में जो जो लोग पात्र हैं सबको आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और इनके साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिलाध्यक्ष के नाते मैं इनकी लड़ाई पूरी लड़ूंगा, कहीं भी किसी प्रकार की इनको दिक्कत आने नहीं दूंगा। अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में या टाउन एरिया में, नगर पंचायत में, पूरे लालगंज या पूरे आजमगढ़ में अगर कोई लेता है, तो आप वहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे आपसे मिले और या कैसे शिकायत करें, इसके बारे में? आपके सामने एक प्रमाण हो ही गया। अभी 2 दिन पहले मुकदमा भी दर्ज हुआ है और निलंबित भी किया गया है। यदि साक्ष्य के तौर पे, प्रूफ के तौर पे कहीं भी कोई किसी से पैसे का लेन देन करता है, हमको जानकारी होगी तो निश्चित तौर पे ऐसे ही कार्रवाई करने का काम करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। भैया, आपने एक शिकायत किया था वायरल वीडियो को लेकर, खंड विकास अधिकारी की शिकायत किया था, ग्राम विकास और अधिकारी और प्रधान, क्या हुआ उसके बारे में? सबसे पहले समस्त मीडिया चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो थे उनका विरोध करते हुए गरीब न्याय के महिला के लिए, और तमाम ऐसे गरीब थे जो अपना गहना बेच के, बकरी बेच के और कहीं न कहीं से अपना व्यवस्था करके उनको पैसा दिए थे आवास के लिए, और इस खबर को प्राथमिकता से चलाएं, इसके लिए मैं समस्त मीडिया चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद राजभर जी को, जो लगातार आप प्रवास पे थे, लखनऊ पार्टी के कार्यक्रम में थे, तब भी इस खबर को अपने ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से बात करना, क्या कैसे क्या कार्रवाई हो रही है इस पे हमेशा हमसे चर्चा करना, और उन गरीबों को न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं उन ग्रामीणों से कहना चाहता हूं कि आप सब जागरूक बने और हिम्मत करें कि जिस तरीके से अगर कहीं ऐसी शिकायत मिल रही है तो आदरणीय डीएम साहब को और जनप्रतिनिधियों को आप सूचित कराएं, ताकि लोगों भ्रष्टाचार से बचे। जैसे इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल कहाँ से बढ़ता है और इस तरीके से वो कार्य करते हैं? कुछ हम लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करने से डरते हैं। ये डर हमारे अंदर से निकालनी चाहिए, और जो गलत है उसको आगे आके लड़ना चाहिए। उस महिला को और उन सब गरीब व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में वो सब जम के साथ में खड़े रहें और इनकी शिकायत ऊपर तक किए। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।